हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जाने बिना आप आगे की स्टडी आप मैट्रिक्स चैप्टर में नहीं कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडरू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोग को नोट्स और एडरू वहां पे सेंड कर दिया जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स भी क्लास 12 की मैथ की तैयारी अच्छी तरीका से इस YouTube चैनल पे कर सके। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स नहीं, बल्कि मैं आज आप लोगों को टाइप्स ऑफ आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को समाप्त हो चुका है। जितना आप लोगों को मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन देना था वो समाप्त हो चुका है। नहीं देखे हैं उसका वीडियो तो आप लोगों को प्ले लिस्ट पे चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन उसके पहले बताइए, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा चुका हूं? मैं आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 एनसीईआरटी का थर्ड आप लोगों को चैप्टर शुरू किया हूं, जिसका नाम मैट्रिक्स है। उसमें मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये खत्म भी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैं स्टार्ट करूंगा और ये खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स या आप लोगों को एनसीईआरटी का 3.1 का आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन एंड ऑन मैट्रिक्स का वीडियो बनाऊं, लिख दूं, या आप लोगों को एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ला दूं। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला प्रकार का जो हम लोग को मैट्रिक्स पढ़ना है ना, वो हम लोगों को पढ़ना है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, इसके जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अब क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, बीच में आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब आप लोगों को क्लास स्टार्ट हो रहा है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में। सबसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स देखिए, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये तो बाद में देखिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें आप लोगों को रो की संख्या कम हो और आप लोगों को कॉलम की संख्या जो आप लोगों को मैट्रिक्स में ज्यादा हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन मैट्रिक्स? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो मेरा भाषा में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए कि बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसमें अगर किसी आप लोगों को मैट्रिक्स में रो की संख्या कम हो और यहां पे क्या हो जाए, कॉलम की संख्या ज्यादा हो जाए, रो किसको बोलते थे? तो रो ये हम लोगों को ये होता था, रो आप लोगों को पता है ना, जिसको हम लोग आर से दिखाते थे, या अगर पहला रो बन है, या आप लोगों को हम लोग को पहला दूसरा रो है, और ये हम लोगों को क्या होता है, पहला कॉलम होता है। अगर यहाँ पे कोई अवयव है तो जैसे यहाँ पे पहला रो, ऐसा नहीं, पहला रो होने के लिए यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, तब ये पहला रो होगा। अगर ये यहाँ पे हो जाएगा, कोई एलिमेंट रहेगा तो दूसरा रो हो जाएगा, नीचे कोई एलिमेंट होगा तो थर्ड रो में होगा, और नीचे होगा तो फोर्थ रो में होगा। आप लोग को रो और आप लोग को कॉलम में बता चुका हूँ, रो किसको बोलते हैं एंड कॉलम किसको बोलते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं ना। तो ये रो को तो मैं बता दिया, रो किसको बोलते थे? तो रो बोलते थे हॉरिजेंटल लाइन को। तो यहाँ पे आप लोगों को जिसमें हॉरिजेंटल लाइन कम हो और वर्टिकल लाइन की संख्या ज्यादा हो जाए, उसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, एक मैट्रिक्स है, जैसे आप लोग कोई बी नाम का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है, तो आप लोग बताइए कि इसको हॉरिजेंटल होने के लिए कम से कम कितना कॉलम चाहिए।
तो आप लोग को मैं बताया क्या कि आप लोग को हॉरिजेंटल होने के लिए रो से ज्यादा कॉलम होना चाहिए। अगर यहां पे 2 रो है तो कम से कम, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम हॉरिजेंटल होने के लिए यहां पे 3 कॉलम चाहिए, तब ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा, अन्यथा हम लोगों को ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नहीं होगा। कौन मैट्रिक्स होगा ये आगे हम लोग को जानना है, लेकिन अभी जान लीजिए कि अगर यहां किसी भी आप लोग को मैट्रिक्स में अगर 2 रो है और आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इसको कॉलम बनाने के लिए कितना, आप या हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बनाने के लिए कितना कॉलम कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम अगर 2 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए, अगर 3 रो है तो 4 कॉलम होना चाहिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होने के लिए। अगर कोई मैट्रिक्स में 4 रो है ना तो हॉरिजेंटल होने के लिए कम से कम उसे 5 कॉलम होना जरूरी है, यानी एक उससे ज्यादा कॉलम अगर किसी में हो गया तो अगर 2 भी ज्यादा हो सकता है, 3 भी ज्यादा हो सकता है, 4 भी ज्यादा हो सकता है, कॉलम 5 भी हो सकता है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स में अगर 2 रो दिया हुआ है और 5 कॉलम दिया हुआ तो वो भी हम लोगों को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आप लोगों को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 रो है तो कॉलम इसको कम से कम 3 कॉलम हॉरिजेंटल होने के लिए चाहिए। हॉरिजेंटल होने के लिए कम से कम यहाँ पे कितना चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, C1 C2 C3, तब ये हम लोगों को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। आप लोगों को समझ में आया हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर समझ में आया जरूर बताइएगा स्टूडेंट कि समझ में आ रहा है सर, जो पढ़ा रहे हैं आप हमको टोटल का टोटल समझ में आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है ना, देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n का है इज कॉल्ड ए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, कहा जाता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ, अगर जहां पे m क्या होता है, m हम लोगों को रो होता है और n हम लोगों को क्या होता है, n हम लोगों को यहां पे कॉलम होगा, क्योंकि m क्रॉस m यानी इसका कोई मैट्रिक्स का ये ऑर्डर पेयर है तो ये m क्या होगा, m हम लोगों को ये रो होगा और ये क्या होगा हम लोगों को n हम लोगों को ये कॉलम होगा, आप लोगों को पता होगा। यानी अगर m बड़ा हो, m छोटा हो n से, यानी आप लोगों को क्या हो जाए, रो छोटा हो जाए कॉलम से, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। और आगे क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ रो इज इन ए लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, यानी आप लोगों को रो की संख्या कम होनी चाहिए कॉलम से, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए यहाँ पे ए नाम का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें 2 रो है, इसमें ये फर्स्ट रो है और ये हम लोगों को सेकंड रो है, और इसमें कॉलम कितना है, इसमें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हम लोगों को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें रो की संख्या, कॉलम की संख्या ज्यादा है रो से। और हेयर ए इज हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, यहाँ जो ए मैट्रिक्स है वो आप लोगों को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप बताइएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd है, ये बताइएगा कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है कि नहीं। आप लोगों को कोई बी नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स वाई जेड पी ए बी सी डी है, तो बताइएगा कि ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है कि नहीं। सिर्फ इतना कमेंट बॉक्स में बताना है कि यस ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है या नो ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन हुआ। चल रहे हैं आगे, हॉरिजेंटल तो आप लोग को समझ में आ गया ना। अब हम लोग को पढ़ना सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स में वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, तो उसमें ना स्टूडेंट, उसमें रो की संख्या ज्यादा हो जाए और कॉलम की संख्या कम हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। यहां पे देखिए क्या है, हम लोगों को वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ना है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड ए वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m ग्रेटर देन n। यानी m मतलब क्या, m मतलब हम लोगों को m क्रॉस n का कोई आप लोगों को मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर पेयर है, तो m मतलब हम लोगों को रो होगा और n मतलब क्या होगा, n मतलब हम लोगों को कॉलम होगा, तो n मतलब कॉलम हो गया। यानी क्या, यहां पे हम लोगों को वर्टिकल मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए कॉलम से,
तो वो हम लोगों को वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। द नंबर ऑफ रो इन ए इज मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो की संख्या उस मैट्रिक्स में कॉलम से ज्यादा होना चाहिए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहा जाएगा? तो वो हम लोगों को वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाएगा। एग्जांपल के लिए यहां देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ए नाम का आप लोगों को एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे कितना कॉलम है, यहाँ पे कितना रो है, यहाँ पे 1 रो, ये हम लोगों को सेकंड रो और ये हम लोगों को थर्ड रो, यानी इसमें हम लोगों को 3 पर 3 हम लोगों को रो है और कितना कॉलम है? तो 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 कॉलम और 2 कॉलम, यानी इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? तो ये हम लोगों को वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकल मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए कॉलम से, तो वो हम लोगों को वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोग को 1-2 एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को कोई बी नाम का मैट्रिक्स है और बी नाम का मैट्रिक्स में आप लोगों को 1 2 3 और आप लोगों को आप लोग सेकंड कॉलम में आप लोगों को 3 4 5 है, तो ये बताना है कौन सा मैट्रिक्स है। ये आप लोगों को दूसरा का ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको बताना है कौन सा मैट्रिक्स है। तो मैं इसका बता देता हूं। ये देखिए इसमें कितना रो है, तो इसमें हम लोग को 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना है? तो 1 कॉलम। कॉलम और रो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, किसको बोलते हैं कॉलम और किसको बोलते हैं रो, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पिछला वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पे कितना रो है? तो यहां पे 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? तो ये हम लोगों को हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है? या मान लीजिए कि सी नाम का आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है और इसमें 1 2 है, इसको बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो देख सकते हैं इसमें कितना रो है? तो इसमें 1 रो 2 रो 1 R1 R2 और कॉलम कितना है? तो 1 कॉलम सिर्फ है। तो बताइए कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? तो ये भी हम लोगों को हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स ही, क्योंकि इसमें रो की संख्या ज्यादा है कॉलम से, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? तो हम लोगों को हो जाएगा ये वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका बताइए कि क्या कौन सा मैट्रिक्स है? आप लोगों को डी है और इसमें आप लोगों को ये देखिए, बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो आप देख कर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए तो इसमें कितना रो है? इसमें 1 रो 2 रो, इसमें R1 R2, कॉलम कितना? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो गया रो से। तो अगर कॉलम की संख्या रो से ज्यादा हो गया तो वो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे। अब हम लोगों को ये तो वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम लोगों को पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ना हम लोगों को? इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के आगे पहले ही कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। जो तो यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं? यहाँ पे जिसका भी हम लोग को बात कर रहे हैं, जो भी मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, उसका या तो कॉलम की बात कर रहे हैं या हम लोगों को स्क्वायर कॉलम या रो की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए? स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए? तो आप दिमाग में इतना तो सोच सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर होने के लिए हम लोगों को जितना अगर रो हो जाए उतना अगर कॉलम भी हो जाए ना, तो वो हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं? इरेज कर रहा हूं। नोट कर लेना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इसको क्या कर रहा हूं? इरेज कर रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए? तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए हम लोगों को जितना रो उतना हम लोगों को कॉलम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 रो है तो 2 कॉलम भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे R1 R2 पहला रो दूसरा रो, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, यानी जितना हम लोगों को रो होना चाहिए अगर उतना कॉलम हो जाए तो उस मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स बोलते हैं? तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप लोगों को किसी मैट्रिक्स में 10 रो है और 10 कॉलम है तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? तो वो हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स में 9 इंटू, आप लोगों को एक एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए इसका आंसर आप बताइए। तो पहले मैं आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स बता देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूं। आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन अच्छा से करवाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है
स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जितना रो और उतना ही कॉलम होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी आप लोग कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज सेड दैट द इफ m बराबर n, यानी रो बराबर आप लोगों कॉलम हो जाए, इज द नंबर ऑफ रो इज इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी आप लोग अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो वो हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा। देखिए क्या है, यहाँ पे कितना रो है, ये हम लोगों को R1 है, ये हम लोगों को R2 है, ये R3 है, C1 है, मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। हम लोगों का स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, तो हम लोगों का स्क्वायर होने के लिए जितना रो उतना कॉलम। देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रो है, 1 2 3 और 3 ही कॉलम है, यानी कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ये हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता चुका हूं ना, आप लोगों को मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता चुका हूं, पिछला वीडियो पढ़ा चुका हूं। वहीं से मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल करवाता हूं, आप देखिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 कि कोई आप लोगों को मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 5 क्रॉस 4 का है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। आप लोगों को ये बताना है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 क्रॉस 4 का है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, पहला। दूसरा कि अगर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स का 10 × 15 उसका ऑर्डर है तो बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स होगा। और ये आप लोगों को तीसरा कि अगर कोई मैट्रिक्स का आप लोगों को 100 × 100 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो बताना है कौन मैट्रिक्स होगा। ये आप लोगों को SW है, ये आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। क्या बताना है कि 5 क्रॉस 4 का कोई ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो बताना है कौन सा मैट्रिक्स है। 10 × 15 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो बताना है कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स, और इसको भी आप लोगों को बताना है। चलते हैं आगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या पढ़ना है देखते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आप लोगों को 3 नोट दिया हुआ है, जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया ना वहीं आप लोगों को नोट में है क्या, कि जब आप लोगों को अगर रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर कोई मैट्रिक्स में आप लोगों को रो की संख्या कॉलम से कम हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि अगर रो बराबर आप लोगों को कॉलम हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये नोट में आप लोगों को दिया हुआ था, यानी आप लोगों को समझाने के लिए था कि अगर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स में रो की संख्या ज्यादा हो जाए और कॉलम की संख्या कम हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स में आप लोगों को रो की संख्या कम और आप लोगों को कॉलम की संख्या ज्यादा तो उस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और अगर दोनों इक्वल जाए रो और कॉलम तो उसको मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चल रहे हैं आगे, देखिए अब हम लोगों को रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर पढ़ना है। अब हम लोगों को रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर पढ़ना है कि रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर किसे बोलते हैं। वेक्टर तो आप लोगों को आगे पढ़ना है, वो डिटरमिनेंट के बाद आप लोगों का स्टार्ट होगा वेक्टर। देखिए डिटरमिनेंट के बाद क्या स्टार्ट होता है, लेकिन अभी आप लोगों को रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर का जानकारी मैं देता हूं। देखिए किसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स और किसको बोलते हैं रो वेक्टर, दोनों एक ही होता है। तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट कि कोई मैट्रिक्स से केवल एक ही रो हो। क्या होना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो हो। कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, 1 10 15 50 100 200 500 कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर रो की संख्या केवल और केवल एक है तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, तो वो मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलते हैं। आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स हैविंग एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल वन रो हो इज नोन एज रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है,
1 2 3 का इसमें कितना रो है, तो इसमें हम लोग को एक रो है, सिर्फ इसमें एक ही रो है। कॉलम कितना है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, इसमें हम लोग को 3 कॉलम है, लेकिन रो केवल और केवल एक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हम लोगों को हो जाएगा रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। आप समझ गए होंगे। आप नोट में दिया हुआ है क्या कि 1 इंटू एन का अर्थ क्या हुआ, 1 इंटू, आप लोग को नोट में दिया हुआ है कि 1 इंटू एन फॉर रो मैट्रिक्स। आप लोगों को रो मैट्रिक्स के लिए 1 इंटू एन के फॉर्म में होता है। तो बताइए कि 1 क्या होगा। आप लोगों को 1 क्रॉस n दिया हुआ है, तो उसमें 1 क्या है और n क्या है आप बता सकते हैं। तो ये 1 इंटू एन ये दिखा रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर जो होगा और वो A1 इंटू एन के टाइप में होगा, यानी उसमें एक रो, उसमें एक रो और n रो हो सकता है, n कॉलम हो सकता है, उसमें एक रो और n कॉलम हो सकता है। उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई बी मैट्रिक्स है, इसमें आप लोगों को 1 x y z p q r कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें रो की संख्या एक होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें कितना कॉलम है, जो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कॉलम है, लेकिन केवल और केवल अगर एक रो है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलते हैं। इसको आगे पढ़ना हम लोग को क्या, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो उसमें जानते क्या होता है, जो आप लोग जानते हैं उसमें क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर में, तो उसमें आप लोगों को होता है ना कि उसमें एक कॉलम होना चाहिए, रो की संख्या जितना भी हो जाए, रो की संख्या 1 10 15 20 जितना हो जाए, लेकिन उसमें केवल और केवल अगर एक कॉलम किसी मैट्रिक्स में है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। आप देख सकते हैं, देखिए क्या है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। यानी कोई मैट्रिक्स के पास केवल और केवल एक ही रो हो, कॉलम की संख्या केवल और एक ही कॉलम हो, रो की संख्या जितना भी हो सके वो दूसरा हो जाए, लेकिन आप लोग अगर केवल और केवल मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स में एक कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें आप लोग को कितना कॉलम है, एक कॉलम, रो कितना है 1 2 3, कुछ भी रो हो सकता है, 3 ही नहीं 4 5 6 10 15 20 जितना हो जाए, लेकिन कॉलम की संख्या उसमें अगर कोई मैट्रिक्स में एक हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका ऑर्डर क्या होता है, तो यह आप लोगों को m क्रॉस 1 का आप लोगों को ऑर्डर का होता है। कैसे, जिसे इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें m जो है रो कुछ भी हो सकता है। m मतलब क्या, m मतलब वेरिएबल नंबर, इसमें आप लोगों को मान चेंज हो सकता है m का मान, लेकिन अगर m इंटू 1 है तो 1 तो हम लोगों को कांस्टेंट नंबर है, 1 तो फिक्स है, यानी n है, आप लोगों को यहाँ पे n होना चाहिए, तो n दिखा रहा है 1 दिखा रहा है, आप लोगों को नंबर ऑफ कॉलम दिखा रहा है। इसमें एक कॉलम, लेकिन जितना आप लोगों को कितना भी रो हो जाए वो आप लोगों को क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा या कॉलम वेक्टर कहलाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं और रहा हूं, देखिए एक एग्जांपल क्या, जिसमें केवल और केवल एक रो कॉलम, जिसमें केवल और केवल कितना कॉलम, एक कॉलम, तो 5 4 3 6 ये जितना हो जाए यहां तक चल जाए, एम तक चल जाए, कुछ भी नंबर 100 200 500, लेकिन उसमें केवल और केवल जो रो होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए ना, वो एक ही होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं। मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा और समझ में भी अच्छी तरीके से आ रहा होगा। बताइए कमेंट बॉक्स में। चल रहे हैं आगे छठा प्रकार का मैट्रिक्स के प्रकार में, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या है जो, देखिए छठा प्रकार के जाने से पहले आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जान लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट किसी मैट्रिक्स को किसको बोलते हैं, ये पहले जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट, जो आप लोगों को सबसे पहले क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डायगोनल के लिए। आप लोगों को डायगोनल होने के लिए क्या चाहिए, वो आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए कोई है, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है लेट ए, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी डायगोनल एलिमेंट किसी मैट्रिक्स को क्या होगा, जो यहां पे दिया हुआ है लेट ए बराबर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है
वो आप लोगों को जो मैट्रिक्स है वो आप लोगों को डिफाइन करता है ए आई जे पे, जहां m क्रॉस n है, बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स देन द एलिमेंट ए आई जे फॉर विच ए बराबर जे। आप लोगों किसी मैट्रिक्स में आप लोगों को कोई जो नंबर हो वो आई बराबर जे, यानी आप लोगों को नंबर जो आप लोग कोई दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स, या आप लोगों को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसमें जो एलिमेंट आप लोगों को क्या हो जाए, नंबर आप लोगों को इक्वल हो जाए। नंबर ऑफ मतलब जो आप लोगों को ऑर्डर कोई मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर कितना होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, ये 1 1 है, ये 1 2 है, आप लोगों को पहला पता होगा ये पहला रो में और सेकंड कॉलम में है, वैसे ही 1 3 में है, पहला आप लोगों को रोज थर्ड कॉलम में है, वैसे आप लोगों को ये क्या होगा 2 1 होगा 2 2 होगा, ये मैं आप लोगों को सब बता चुका हूं पहले ही। ये क्या होगा, आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट होने के लिए आप लोगों को नंबर ऑफ रो जो एलिमेंट होगा वो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर कोई एलिमेंट इक्वल हो जाएगा तो उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे, उस जो लाइन पे होगा उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, आर कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए। ऐसे आप लोग अगर समझ में नहीं आता मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवा रहा हूं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है थर्स द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए आई जे, मतलब ये जो आप लोगों का मैट्रिक्स बन रहा है वो ए आई जे पे बन रहा है, जहां मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n का है और 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी आप लोगों को ना उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट जो होगा, नंबर जो स्थान पे होगा उसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या समान होना चाहिए। आप लोगों को जैसे देख सकते हैं कोई एक मैट्रिक्स दिया उसमें कितना डायगोनल है, इसमें डायगोनल 2 हो सकता है, इसमें डायगोनल एक नीचे हो सकता है, एक डायगोनल ऊपर हो सकता है कि नहीं, लेकिन हम लोग आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट उसको बोलेंगे जो आप लोगों को जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट हो उसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 1 1 है, 1 2 2 है, 1 2 2 है, A 3 3 है, नीचे अगर A 4 4 रहता है, A 5 5 रहता है, A 6 6 रहता है, A 7 7 रहता है, A 10 10 रहता, वह एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको जो लाइन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, देखिए एक मैट्रिक्स है, देखिए 3 into 3 का, इसमें आप लोगों को 5 4 3 2 1 6 1 8 7 है। इसमें बताइए कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप वीडियो को देखने के आगे पहले बताइए कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है। इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसमें जो एलिमेंट होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो बताइए ये तो हम लोगों को A11 है, इसमें पहला रो और पहला कॉलम है, यानी दोनों हम लोगों को नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये हम लोगों को डायगोनल एलिमेंट में आएगा। आगे ये क्या है, A12 है, तो ये हम लोगों को डायगोनल एलिमेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं है। ये हम लोगों को फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम में है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट होने के लिए आप लोगों को रो की भी संख्या समान होनी चाहिए और कॉलम की भी संख्या समान होनी चाहिए उस एलिमेंट के लिए। तो ये नहीं होगा, ये हम लोगों को A13 है तो ये भी नहीं होगा, ये हम लोगों को A21 है तो ये भी नहीं होगा, ये हम लोग को A22 है तो ये हम लोग को डायगोनल एलिमेंट में आएगा। ये हम लोगों को A1 कितना 23 है, ये भी हम लोग को डायगोनल एलिमेंट में नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। ये भी हम लोगों को नहीं आएगा क्योंकि ये हम लोगों को A31 है, ये A32 है, ये हम लोगों को आएगा, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ आएगा डायगोनल एलिमेंट वो आएगा 5 1 7, हम लोगों को डायगोनल एलिमेंट में आएगा। आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चल रहे हैं आगे, नेक्स्ट प्रकार का जो मैट्रिक्स का टाइप होगा उसको देखने। चलिए देखिए, तो जो हम लोगों को आगे पढ़ना है ना आप लोगों को मैट्रिक्स के प्रकार में, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, वो पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट तो आप जान लिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं ना सिंपल भाषा में आप लोगों को, ये तो देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा है, इससे आप लोग को समझ में आएगा थोड़ा मना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को बता दूं कि डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट, जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर
जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसको छोड़कर जितना भी आप लोगों को एलिमेंट होगा वो जीरो होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोगों को कोई 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट पे आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट पे कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, लेकिन उसके सिवा टोटल एलिमेंट जो होगा वो हम लोगों को जीरो होना चाहिए। तो मान लीजिए कि 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक अवयव होगा कोई, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसमें ये दोनों स्थान पे जो डायगोनल एलिमेंट है उस पे कोई ना कोई अवयव होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, मे बी वो तो आप लोगों को जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो अगर कोई आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट पे आप लोगों को जीरो नहीं हो सकता स्टूडेंट, डायगोनल एलिमेंट पे आप लोगों को जीरो नहीं हो, लेकिन बाकी स्थान पे जो मैट्रिक्स का है उसमें अगर जीरो हो गया तो वो आप लोगों को क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाए, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाए, वो आप लोगों को नहीं चलेगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स इसमें नहीं चलेगा, आप लोगों को वही मैट्रिक्स चलेगा जो आप लोगों का स्क्वायर हो और उसके डायगोनल पे आप लोगों को कोई अवयव, आप लोगों को जो अवयव हो वो कुछ ना कुछ हो, लेकिन उसके सिवा जितना भी आप लोगों को कोई एलिमेंट है, उसके सिवा जितना 1 2 पे 1 3 पे 1 4 पे 1 5 पे 1 6 पे 2 1 पे 2 2 पे नहीं, 2 2 पे आप लोग को एलिमेंट होना चाहिए, 2 3 पे 2 4 पे 2 5 पे 2 6 पे 2 7 पे, जो मतलब आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट जो हो जाए वो आप लोगों को कुछ ना कुछ हो, लेकिन उसके सिवा जितना भी मैट्रिक्स हो आप लोग एलिमेंट हो उस मैट्रिक्स में वो जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल, मतलब जो डायगोनल पर नहीं हो एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स जिसके आप लोगों को नॉन डायगोनल पे एलिमेंट जीरो हो। और आगे क्या लिखा हुआ है, इफ आप लोग को ये मैट्रिक्स बन रहा है बी ए डायगोनल मैट्रिक्स देन ए आई जे इक्वल टू जीरो वेन आई इक्वल टू नॉट जे, यानी जहां कॉलम और रो की संख्या जिस आप लोगों को मैट्रिक्स में इक्वल नहीं हो तो वहां पे आप लोगों को जीरो होगा। एंड राइट बी इट इज, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि जब आप लोगों को ए आई जे इक्वल आई बराबर जे हो जाए, आप लोग किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट निकाल रहे हैं और वो आप लोगों को आई जे नाम निकाल रहा है मैट्रिक्स का आप लोगों को, तो आई इक्वल टू जे हो जाए, यानी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो का एलिमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि कौन सा एलिमेंट होगा तो वो आप लोगों को कुछ ना कुछ आना चाहिए। लेकिन आप लोगों को जो ना आप लोगों को इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो उसी ऑफ मैट्रिक्स में, तो वो आप लोगों को जीरो आएगा। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, ये हम लोगों को यहाँ ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर पेयर है वो 3 into 3 का है, ये हम लोगों को डायगोनल एलिमेंट होगा क्योंकि ये 1 1 1 2 2 ये 3 3 है, तो ये हम लोग को डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन बाकी जो स्थान हम लोग मैट्रिक्स का है और वहां पे हम लोगों को जीरो मिल रहा है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। आप लोग को समझ में आया डायगोनल मैट्रिक्स के नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी आप लोग को जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल होगा, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसे, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए ये हम लोगों को मान लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 into 2 का ये हम लोगों को कौन मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। बताइए सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल पे हम लोगों को इसमें एलिमेंट कुछ मिल रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, 2 5 यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे अगर 5 रहेगा तो 2 रहेगा, कुछ भी ये हो सकता है, मतलब अलग अलग भी एलिमेंट हो सकता है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स पे यहाँ पे जीरो है, डायगोनल मैट्रिक्स पे डायगोनल एलिमेंट पे हम लोगों को जीरो नहीं है, बाकी स्थान पे हम लोग को जीरो आती है, तो हम लोग को डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, देखिए ये 5, ये हम लोगों को 0, ये हम लोगों को 3, ये हम लोगों को 2, तो ये बताइए कि हम लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ये लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इस दोनों स्थान पे हम लोगों को 0 होना चाहिए। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो हम लोगों को 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं है, यानी हम लोग को डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये हम लोगों को नोट में लिखा हुआ था, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया होगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो हमेशा आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स हो। इतना समझ में आ गया। चलते हैं आगे। 7वां प्रकार का आप लोगों को टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है स्टूडेंट, अब ये हमने देखे क्या मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट पे हम लोगों को सेम नंबर हो। क्या बोलता है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट पे हम लोगों को सेम नंबर हो। जैसे अगर डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल के देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए अगर यहां पे डायगोनल एलिमेंट है, जैसे ये सबसे पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है सबसे पहले तो हम लोगों को ये कौन मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम लोगों को तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? क्योंकि हम लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो हम लोग को 0 है, इसलिए हम लोग को डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स पे केवल और केवल सेम नंबर है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये हम लोगों को स्केलर मैट्रिक्स कहला जाएगा। क्योंकि अगर सेम नंबर डायगोनल मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट हो वो हम लोगों को सेम हो जाए तो वो मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देख सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट हो वो हम लोगों को 0 हो, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी जितना भी आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट्स हो वो हम लोगों का अगर इक्वल हो जाए तो नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों का स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल मैं और करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप लोगों को कोई निकाल रहे हैं उस डायगोनल मैट्रिक्स का, आप लोग उस मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का आप लोग एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो जहां i इक्वल टू जे हो जाए, i इक्वल टू जे हो जाए, यानी जहां पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम उस एलिमेंट उस आप लोगों को मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट के लिए हो जाए इक्वल, तो वहां पे के यानी कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। यानी कांस्टेंट नंबर क्या, सेम नंबर। के मतलब कांस्टेंट नंबर मतलब क्या, सेम नंबर। 5 अगर आ गया तो सब जगह पे 5 हो जाएगा, 4 आएगा तो सब जगह पे 4 हो जाएगा, 3 आएगा तो सब जगह पे 3 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बोल रहा हूं जो। और क्या आएगा, जब आप लोगों को i इक्वल टू नॉट जे, जब आप लोगों को i इक्वल टू नॉट जे, यानी आप लोगों को जहां पे किसी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं है तो उस एलिमेंट के लिए आप लोगों को 0 आएगा। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं क्या, एग्जांपल के लिए यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है, तो कौन मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हम लोगों को स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, बताइए कि हम लोगों को स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। ये हम लोगों को मान लीजिए कि 6ठा का ये सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोगों को स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। देखिए ये 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0, ये 0 ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लोगों को 0। इसको बताना है कि ये हम लोगों को स्केलर मैट्रिक्स है नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चल रहे हैं आगे। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ना कि ये क्या होता है। तो ये मैट्रिक्स बोलता है ना स्टूडेंट कि आप लोगों को सबसे पहले क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और जो हम लोग को डायगोनल एलिमेंट पे केवल और केवल 1 नाम का एलिमेंट रहना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट हम लोग को आएगा ना, उस पे हम लोगों को 1 नाम का एलिमेंट अगर होगा तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको दर्शाते कैसे है, इसको लिखने का तरीका आई होता है, इसको जो सैम्बुल किया जाता है कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को,
तो उसको हम लोग आई से दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ हम लोग को, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। यानी आप लोगों को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और एवरी नॉन डायगोनल, डायगोनल पे नहीं हो, आप लोग को मैं डायगोनल और नॉन डायगोनल मैं आप लोग को बता चुका हूं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नॉन डायगोनल डायगोनल क्या बोल रहे हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट पे होगा ना वो टोटल का टोटल जीरो होना चाहिए एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट वन इज वन। यानी जो बाकी जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो वन होना चाहिए। इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां कोई आप लोगों का मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई आप लोगों का मैट्रिक्स है बी, ये आप लोगों को मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट वन है। इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसका डायगोनल एलिमेंट वन ही है, इसमें सेम नहीं। ये डायगोनल एलिमेंट है वो वन है, टू नहीं, थ्री नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, केवल और केवल वन है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना वो हम लोगों को जीरो दिया हुआ है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो हम लोगों को क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हम लोगों को कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो अभी मैंने आप लोगों को तीन प्रकार का मैट्रिक्स पढ़ाया जो एक ही तरह का था। सबसे पहले क्या, सबसे पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स ये बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो भी आप लोगों को एलिमेंट हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो हम लोगों को जीरो होना चाहिए। और वो सेम नहीं, चाहे कुछ भी हो सकता है डायगोनल एलिमेंट पे, एक जगह पर 2 है, एक जगह पर 4, एक जगह पर 6 में कुछ भी हो सकता है वो डायगोनल एलिमेंट पे। तो वो क्या कहलाता है, तो वो हम लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि आप लोगों को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट पे जीरो हो जाए और डायगोनल एलिमेंट पे आप लोगों को सेम नंबर हो। अगर 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 7 है तो 7 है, अगर 8 है तो डायगोनल एलिमेंट पर टोटल 8 ही होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अभी मैंने पढ़ा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग कि कोई मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर हो और उसके डायगोनल एलिमेंट पर 1 नाम का एलिमेंट होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट पे जीरो होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चल रहे हैं आगे 9th प्रकार का आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या पढ़ना है, ये जो पढ़ना है वो जीरो मैट्रिक्स पढ़ना है। ये तो आप लोग नाम से ही सुनकर पता चल रहा होगा जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल का टोटल एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप लोगों को टोटल का टोटल एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे लास्ट जो आप लोगों को टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ना है उस पे चलते हैं कि कौन सा आप लोगों को सबसे लास्ट में पढ़ना। देखिए सबसे लास्ट में आप लोगों को ये खत्म हो गया, नहीं लास्ट में नहीं, इतना ही प्रकार का आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ना था। आप लोगों को इतना ही प्रकार का मैट्रिक्स पढ़ना था और आप लोगों को टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। क्या होता है जो वो कुछ नहीं होता है, वो बताता है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, वो बताता है, वो अलग टॉपिक है, उस पर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वीडियो आएगा। अब इतना आप लोग पढ़ लिए, टोटल प्रकार का आप लोग मैट्रिक्स पढ़ लिए। आप लोगों ने टोटल प्रकार का जो मैट्रिक्स था उसको पढ़ लिए। अब इसका आप लोगों को एक बार रिवीजन करवाता हूं। अब आप लोग क्लास तो आज के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को एक मैं रिवीजन करवाता हूं कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा और कौन कौन मैट्रिक्स पढ़े और किस मैट्रिक्स को क्या बोलते थे। एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता हूं, इससे आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीका से दिमाग में आप लोगों को फिट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम कौन मैट्रिक्स पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते थे, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलते थे जिसमें हम लोगों की
क्या होना चाहिए, रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए और कॉलम की संख्या कम होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ऐसा ही सोचिए कि मैं यहां पे बोल रहा हूं रो एंड कॉलम बोल रहा हूं तो आप लोग को रो एंड कॉलम नहीं पढ़ाए हो। टोटल का टोटल ये पिछला क्लास में आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, और आज आप लोगों को समझा चुका था। देखिए यहां पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए कॉलम से। और उसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स, तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो वर्टिकल मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या ज्यादा, कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए रो से। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए हम लोगों को रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड रो वेक्टर किसको बोलते हैं, तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें हम लोगों को कोई मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो जाए उससे हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक हो, रो की संख्या कुछ भी हो, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर, आप लोगों को कोई मैट्रिक्स हो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट हो वो हम लोगों को जीरो नहीं हो और जो बाकी एलिमेंट हो वो हम लोगों को नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा कि उसमें नॉन डायगोनल जो एलिमेंट हो वो जीरो होना चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट हो वो सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स हम लोग उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिस मैट्रिक्स में आप लोगों को क्या हो जाए, यूनिट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के लिए आप लोगों को क्या हो जाए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और डायगोनल एलिमेंट उसका क्या होना चाहिए, जीरो। आप लोगों को ए वन होना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो वन होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिट मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिस मैट्रिक्स के लिए टोटल एलिमेंट जीरो हो जाए, जैसे आप मल्टीप्लाई किए या सब्ट्रैक्ट किए या ऐड किए, तो आप लोगों को क्या हो जाना चाहिए, वो जीरो टोटल एलिमेंट आ गया तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जीरो। आप कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हम लोगों को आगे पढ़ना है, उसको आगे पढ़ना है, तो इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब आप लोगों को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बचेगा, तो ये कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, जो मैं यहां बता रहा हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूं। देखिए छूट गया दोनों। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट कि मान लीजिए कि कोई आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3x3 या 2x2, 4x4, 5x5 कोई आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आप लोगों को ना अपर होने के लिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल आप लोगों को एलिमेंट होगा, ये डायगोनल एलिमेंट होगा ना, उसके जो नीचे का जो एलिमेंट होगा वो आप लोगों को जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे का जो एलिमेंट होना चाहिए वो जीरो होगा, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैं यहाँ पे अगर 3x3 का बनाया तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ सबसे पहले कुछ देखिए, ये 3x3 का आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, और यहाँ पे आप लोगों को एक मैट्रिक्स बनाकर मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 0, लेकिन जो आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे जो एलिमेंट होगा वो जीरो होगा, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट हम लोगों को है, देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट है, इसके जो नीचे हम लोगों का एलिमेंट है वो जीरो होगा, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट होगा वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बनाऊं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आप लोगों को, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे मान लीजिए कि 6 या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5, लेकिन इसके जो आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर जो एलिमेंट होगा वो हम लोगों को जीरो होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कवर कर लूंगा।
तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।